अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे अपने घरों में और मुझे भी रखे। तो आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज रमज़ान शरीफ की भी आमद है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शेयर करने लगी हूं आपके साथ, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत का मसला था जिस वजह से मैं आपके साथ ये व्लॉग नहीं कोई भी शेयर कर सकी। तो दोपहर का वक्त था, खाना खाने के लिए मैं बैठने लगी थी, क्योंकि मैंने दोपहर के वक्त सैलड ही खानी होती है। तो बच्चियों ने कहा कि मम्मा हमारा दिल कर रहा है चिप्स वगैरह खाने को। तो फिर मैंने उनसे कहा चलो भई आपको तो मैं चिप्स बना देती हूँ, लेकिन मैंने तो दोपहर के वक्त सैलड खानी होती है, तो मैं तो आपके साथ नहीं चिप्स खा सकती, तो आपको बना के दे देती हूँ, आप खा लो। क्योंकि फिर हमने ना शाम को जाना था ग्रोसरी करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं ले आई थी ग्रेन मार्केट से, तो बस थोड़ी सी जो रहती थी वो मैंने कहा चलो फिर ना बाकी की शॉपिंग भी आज कर लेते हैं। प्रोग्राम तो काफ़ी दिनों से बन रहा था, बस मेरे मियाँ मसरूफ़ थे जिसकी वजह से ना हमें टाइम नहीं मिल रहा था जाने का। तो आज उन्होंने कहा मैं जल्दी से आ जाऊँगा शॉप से, तो फिर हम मिलके चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो फिर मैंने बच्चों को ना जल्दी जल्दी आलू काट के ना तो चिप्स बना दी है कि वो खा लें, और जो थोड़े बहुत काम निपटाने वाले हैं वो घर के निपटा लें, क्योंकि फिर शॉपिंग कौन सा ऐसे ही हो जाती है, वो भी इंसान थक के आता है उधर से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना उनको चिप्स बना के दी है। तो चिप्स बनाने के बाद अब मैंने खानी थी सैलड, तो मैंने कहा आपको पहले चिप्स बना दूँ, फिर आराम से ना मैं फिर सैलड खाऊंगी। उतनी देर में मैंने अपनी टेबलेट खा ली कि चलो थोड़ा सा फिर ना बाद में मैं खा लेती हूँ। तो वो मैं खाने बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ना वो लोग शेयर कर लेती हूँ। सारा दिन माशाल्लाह कामों में इतना इंसान बिज़ी रहता है कि बहुत मुश्किल टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर आज ना उनको मैंने बना के दी है चिप्स। तो उन्होंने मेरा ना इम्तिहान लेने के लिए ना सैलड के बोल के पास ही चिप्स रख दी है कि मम्मा देखते हैं कि सैलड वो खाती हैं, चिप्स खाती हैं कि सैलड खाती हैं। लेकिन क्या करे, दिल ललचाता है, खानी तो सैलड ही पड़ेगी मुझे। खैर वो खाई खुई है, काम निपटाए हैं, तो अब हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने के लिए। तो आए हैं हम इधर चेज़अप से शॉपिंग करने के लिए। इधर अक्सर हम आते रहते हैं, घर की जो मंथली हमने ग्रोसरी करनी होती है वो कर लेते हैं। कभी कभार वो सुपर मार्केट घर के पास है उधर से कर लेते हैं। तो ज़्यादातर तो मेरी शॉपिंग हो गई थी, बस थोड़ी बहुत जो रह गई थी, जो उधर से चीज़ें नहीं मिली, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी बच्चे कह रहे थे आउटिंग भी हो जाएगी, उनको भी साथ ले आएंगे, बाकी चीज़ों की जो शॉपिंग इधर कर लें। तो पार्किंग एरिया में आ गए हैं, मेरे मियाँ गाड़ी पार्क करेंगे इधर। गाड़ी पार्क करने के बाद हम आए हैं इधर शॉपिंग करने के लिए, चीज़ें ग्रोसरी वाली साइड पे आए हैं। तो इधर माशाल्लाह काफ़ी रश था, इतना रश था कि ट्रालियाँ माशाल्लाह बड़ी पड़ी थी, और लोगों का भी इतना हजूम था ना कि बहुत मुश्किल हो रही थी। कुछ इधर अलाउ नहीं था कि हम ना कोई व्लॉग बनाई या सेल्फ़ी वगैरह लें, तो इस वजह से ना बड़ी छुप छुप के मैंने ना ये बनाई है थोड़ी सी वीडियो। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने इधर से ली हैं थोड़ी सी। तो ये मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं, इधर इधर हम आए हैं। जामे शीरी बच्चों ने लेनी थी, बच्चों को ये दूध में डालकर, और वैसे भी इनका शरबत बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं रोज़ों में। तो फिर हमने ना इधर से कुछ चीज़ें ली हैं, जामे शीरी वगैरह की बोतलें ली हैं, टैंग ली है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर बिस्किट वगैरह और कैंडियाँ वगैरह देखने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये लालच होती है ना कैंडियाँ, और जिधर भी चले जाएं छोटे बच्चों को यही होता है बिस्किट हमें मिल जाएं, कैंडियाँ वगैरह मिल जाएं। तो फिर हम इधर आए हैं लेने फ्रोज़न जिधर चीज़ें पड़ी हुई थी। इधर पहले तो रमज़ान शरीफ में ना काफ़ी इधर लगी होती थी ऑफ़र्स वगैरह, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो इस दफ़ा तो कुछ महंगाई की वजह से इनके चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं ना कि इंसान के ना बजट से काफ़ी आउट है इनकी इधर से ना चीज़ें ख़रीदनी। तो लेकिन जो फिर ज़रूरत की चीज़ें ज़ाहिर है उनके बगैर गुजारा नहीं, वो भी लेनी पड़ती हैं। तो जो हमने ग्रोसरी की करनी थी शॉपिंग वो थोड़ी बहुत की। फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में आए, मैंने कहा चलो देखते हैं इधर भी। ऊपर वाले सेक्शन में आए तो इधर काफ़ी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी थी, बर्तन थे, जूते थे, और भी काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें थी, गारमेंट्स वगैरह। लेकिन दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन हर चीज़ तकरीबन ना बजट से आउट थी। तो इसलिए फिर हमने जो एक आध चीज़ लेनी थी वो हमने इधर से भी ली है।
तो हम अब घर जाने लगे हैं, क्योंकि हमें तकरीबन शॉपिंग करते 1-1.5 घंटा हो गया था। फिर हमने वापसी का रास्ता पकड़ा है जी घर जाने के लिए। 6.5 hours later. घर आए तो इतने थक गए थे ना कि फिर मेरे मियाँ को ख्याल आया, कहते चलो फिर मैं आज आपको ना अपने हाथ से कुकिंग करके खिलाता हूँ। तो मैंने भी मौका गनीमत जाना, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। प्याज वगैरह मैंने उनको काट दिए। मैंने कहा चलो, उनको यही ख्याल आया है, थक के तो हम सब आए हैं। मैंने कहा चलो जितनी देर वो कुकिंग कर रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ ना जो शॉपिंग करके आई हूँ ना वो शेयर कर देती हूँ। तो फिर इसलिए मैं बैठ गई हूँ आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने के लिए। खाना तो उन्होंने बनाने की हम ही भली है, वो कौन सा रूटीन में बनाते हैं, जब कभी दिल करे कभी कभार तो बना लेते हैं, अच्छी खासी बना लेते हैं। माशाल्लाह उनके हाथ में टेस्ट है। तो जी फिर मैं लेके आई हूँ, ये मुझे ज़िप वाले कुछ चाहिए थे शापर पैकिंग के लिए, चीज़ें स्टोर करने के लिए। टिशू लेके आई हूँ, ये तो रमज़ान शरीफ में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ना। तो विम लेके आई हूँ और पेस्ट लेके आई हूँ, सरफ़ लेके आई हूँ। ये चीज़ें माशाल्लाह इसके साथ पूरा रमज़ान तो नहीं गुजरना, लेकिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी थोड़ी बहुत ले आई हूँ। रूम स्प्रे लेके आई हूँ और एक डेटोल का ना, ये पहले यूज़ की हुई हैं चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी हैं। तो फिर हमें ना ये चीज़ें बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो अच्छी हमें रही हैं। मसाले वगैरह लेके आई हूँ कुछ, ये कॉर्नफ्लोर लेके आई हूँ, सिरके की बोतल लेके आई हूँ, पहले भी मैं लेके आई हूँ ग्रेन मार्केट से। तो फिर मुझे ना कम लगी, तो जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली थी मैंने इधर से भी 1-2 चीज़ें पकड़ ली। औरतों को यही होता है कि हमारे ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने वाली आ जाएँ, ख़त्म ना हो, टेंशन ना बने। फिर ये मोज़रेला चीज़ थी मैं लेके आई हूँ। बच्चे है ना ये अच्छे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फिर है ना मैं ज़्यादा ले आई हूँ। गिलास मुझे अच्छे लगे थे उधर पड़े हुए, वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि बच्चे है ना वो दूसरे शीशे के गिलास है ना बहुत ज़्यादा तोड़ने लगे थे। मैंने कहा अब आपका बंदोबस्त करती हूँ, आपको दूसरे गिलास ला के देती हूँ। ये मुझे एक ना स्टोर करने के लिए ये कंटेनर अच्छा लगा था ना, बोल कह लें आप, कंटेनर कह लें। तो एक मैं वो लेके आई हूँ। और ये स्कॉच ब्राइट थे, वो दूसरे वाले भी थे, ग्रीन वाले भी, लेकिन ये पिछली दफ़ा मैं लेके आई हूँ तो मुझे काफ़ी है ना सही रहे हैं बर्तनों के लिए। तो फिर ये एक ब्रश लेके आई हूँ, लिक्विड डाल के ना इस्तेमाल होता है और काफ़ी अच्छा है ना, इससे काम बर्तनों का ना आसानी से हो जाता है, ज़्यादा आपको ना रगड़ना नहीं हाथ पड़ता। तो इसलिए फिर मैं ये लेके आई हूँ। और ये कंटेनर लेके आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ना। इसमें ना कोई फ्रूट वगैरह डाल के भी आप स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ करके स्टोर कर सकते हैं। चलें जी, इतनी देर में हमारा खाना रेडी हो गया है। तो बड़ा हमें ना देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी यकीनन अच्छा ही होगा। तो मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, अपनी दुआ में याद रखें।